नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने वन लाइनर प्रश्न फॉर्मेट में सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। पीडीएफ में काम करने के साथ साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर भी काम किया है, जिसमें एडमिन पैनल में शैलेंद्र कुमार मीना, अंजना मीना, सोनाली मीना और रामराज मीना का नाम आता है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस हिमानी जी के श्रृंखला में हम हिमानी जी के और जनरल साइंस की श्रृंखला में लेखन का काम करके आज आपके सामने कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखते हैं। मार्गदर्शक राजाराम मीना, जो लेखक के पिताजी हैं। लेखक शैलेंद्र कुमार मीना वर्तमान में गवर्नमेंट व्याख्याता हैं। एमए, बीएड, नेट, जेआरएफ, सीटेट, आरएससीआईटी, एमफिल जैसी डिग्रियां इनके पास हैं। दूसरे लेखक हैं अंजना मीना, एमए, बीएड हैं। अब देखिए, ये 2024-25 के लिए हम प्रश्न लेकर आए हैं। आप यहाँ देखें, हिमानी राजस्थान सामान्य ज्ञान और हिमानी सामान्य विज्ञान की श्रृंखला है ये। सोच बदलो गांव बदलो टीम के सदस्य होने के नाते हम उत्थान उत्थान निशुल्क कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, यहाँ पर आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज आपके सामने है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी, जिसमें पीटीटी, बीएसटीसी, आरएएस, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट, पटवार, राजस्थान एसआई, पुलिस भर्ती, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये सीरीज आपके लिए कारगर साबित होगी, जो टेलीग्राम चैनल पर और हमारे हिमानी जी के पॉइंट के ऐप पर उपलब्ध होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में सोच बदलो गांव बदलो टीम जो है उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा है। इस टीम के सदस्य होने के नाते लेखक ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए पर्यावरण संरक्षक होने के नाते पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं। टीम के द्वारा उत्थान निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन, राजस्थान उत्थान सामान्य ज्ञान पुस्तक व उत्थान पत्रिका का प्रकाशन किया गया है और हर वर्ष किया जाता है। टीम के द्वारा ही उत्थान भवन निर्माण का कार्य किया गया। भारत का स्मार्ट विलेज धनौरा पहला स्मार्ट विलेज बनकर
जो सामने आया उसका बनाने का काम भी टीम के द्वारा किया गया है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब द्वारा टीम को इस संदर्भ में पुरस्कृत भी किया गया है और बहुत सारे कार्य टीम के द्वारा किए जाते हैं। तो सोच बदलो गांव बदलो टीम का ये कुछ काम आपके सामने हमने रखा। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर। ये मेरी बेटी का प्यारा सा फोटो है और चलते हैं अब प्रश्नों के पास। ये देखिए आपके सामने प्रश्न आए हैं। अब देखिए हिमानी जी के पॉइंट पर हम वन लाइनर जो प्रश्न लेकर आए हैं उसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 प्रश्न कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो देखिए आप 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में किया गया था, मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निदेशक तत्वों को प्रभावशाली बना दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 2, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरे क्रम की या तीसरे क्रम की गणना होती है। तो ऐसा एक बार हुआ है और उस संदर्भ में बीबी गिरी साहब द्वितीय कोटे की गणना के तहत राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। तो प्यारे विद्यार्थी चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वो अनुच्छेद है प्यारे विद्यार्थियों 360। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में आपातकालीन समस्या से लड़ने के लिए तीन अनुच्छेद निर्धारित किए गए अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा कभी और करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में आपातकालीन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है?
तो प्यारे दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। जो अभी लिखे हमने उसमें अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में लागू किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में आपातकाल की व्यवस्था मिलती है? तो वो है अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 6, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान केवल और केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? केवल और केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। अब देखिए आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 7, प्रथम पंचायतीय राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो देखिए आप, नागौर जिले का एक गांव है बगदरी गांव, वहां से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पूरे देश के लिए किया गया। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नंबर 8, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। जैसे कोरम का मतलब संसद को या संसद के सदन में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कोरम कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरम कहलाती है। और ये कितना होता है दोस्तों? 1/10। जैसे अपनी संसद में 545 या 543 सदस्य हैं। इन सदस्यों का 1/10 जब तक उपस्थित नहीं होगा तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। ये मतलब होता है इस कोरम का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ हमने हमारे ऐप का एक लिंक शेयर कर रखा है। आप ऐप का नाम हिमानी जी के पॉइंट ही है, प्ले स्टोर से देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और निरीक्षण का जो काम किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा किया जाता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 10, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल। हाँ, इसमें सीएम अपनी मंत्रिपरिषद का गठन कर
गठन कर राज्यपाल को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावित करता है और उसी के आधार पर राज्यपाल विभिन्न प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अब आगे देखें नंबर 11, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अपने देश में नए राज्यों के गठन और सीमा से संबंधित अधिकार केवल और केवल किसको है? संसद को है। किसको है भाई? केवल और केवल संसद को ये अधिकार प्राप्त है अपने देश में। इस अधिकार के लिए कई प्रकार से संशोधन करने होते हैं तब जाके कहीं ये परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया आगे हम कभी देखेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 12, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो देखिए इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री, पीएम जो होता है, पीएम के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। तो यहाँ आप गौर करें, केवल परामर्श शब्द लिखा है, अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री से परामर्श लिया जाए। तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नंबर 13, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, प्रेसिडेंट में निहित है। प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं। नंबर 14, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये उत्तर होगा 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ भाई? 3 अप्रैल 1952। आगे चलते हैं। नंबर 15 प्रश्न, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्ण अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है? तो इसका उत्तर होगा अधिकतम 60 दिवस। कोई भी सदस्य, सदस्य का मतलब होता है संसद में कौन बैठते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी एमपी बिना सूचना के, बिना सूचना के अगर सदन से लगातार 60 दिवस 60 डेज तक अनुपस्थित रहे तो सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 16, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों स्थित है कोलकाता में, जो कि पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 17, भारत में पहली बार लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों? झारखंड में। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा, इनके द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आप, नंबर 18। भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी भाई? तो देखिए, जो जमशेदपुर में झारखंड में जो लौह इस्पात कंपनी स्थापित की गई, उसी का नाम पूछा है, तो उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर झारखंड में स्थापित की गई थी, जो देश की पहली लौह इस्पात कंपनी मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 19। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो उनका नाम है जस्टिस फातिमा बीबी। नाम है फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 20। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऐसा ऑप्शन आएगा निम्न में से, तो यहाँ पर केवल हम उत्तर देखते हैं। 4 ऑप्शन आए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो उत्तर का है वो हमने लिया है घूमर, है ना। क्या लिया है? घूमर। जैसे आपको जब परीक्षा में क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने होंगे तब 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में ए, बी, सी, डी। लेकिन आजकल एक नया ऑप्शन और जोड़ा है ई नंबर पर, जिसको बोलते हैं कि कोई भी उत्तर हम नहीं देना चाहते तो उसको हमको ई ऑप्शन में भरना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हम इसका समापन करते हैं और आगे थोड़ा और कुछ देख लेते हैं अगर है तो। देखिए आगे, हाँ, तो इसका करते हैं हम समापन। क्या करते हैं? समापन। अब आप देखिए, आगे से हम 21 नंबर के प्रश्न पर अगले जो पीडीएफ में लेकर आएंगे आपके सामने। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।